त्यागा था अपना सुख, अब दुख आ गया। दुख को भी त्याग सकते हैं कि नहीं? कह दो ना, जब करोड़ रुपए के लिए कहा था नहीं चाहिए हमें, तो दुख के लिए भी कह दो हमें नहीं चाहिए, 10 साल की जेल हमने त्याग दी, नहीं चलेगा। इसका अर्थ यह है कि सुख हम त्याग सकते हैं, दुख नहीं त्याग सकते। अच्छा, हमको फांसी लग रही है और हमने त्याग दी, जैसे करोड़ रुपए त्यागे थे, तो क्या करें? किसी और को लगाएं अब उसके नाम से? तो दुख किसी और को नहीं हो सकता, लेकिन सुख और को हो सकता है। तो ऐसे संत बन गए, पत्नी का सुख त्याग दिया, मैंने शादी नहीं कराई, तो क्या होगा इसका परिणाम? वो कुंवारी रह जाएगी क्या? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आपका ये दूसरा प्रश्न है, जिनकी शादी नहीं होती उनके भाग्य में क्या पत्नी नहीं होती इसलिए शादी नहीं हो रही? आपने कहा था कि सुख हमेशा भाग्य में होता है, पत्नी का सुख कैसे मिले? तो आपके भाग्य में पत्नी ना होना भी एक दुख है, पत्नी का शादी ना होना भी संसारी लोग, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो छोड़ दिए, मतलब शादी कराई नहीं, आगे वृंदावन, हमने सुख को छोड़ दिया। लेकिन जो छोड़ना नहीं चाहते, शादी करना चाहते हैं, तो उनके भाग्य में शादी न होने का यदि दुख है तो हो नहीं सकती, जोर लगाने पे भी नहीं हो। और कई बार सुख तो है लेकिन देरी से मिलेगा, तो देरी से विवाह होगा। तो ये सुख जो संसार के भाग्य के अनुसार मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे तो छोड़ सकता है, जैसे हम लोग छोड़ करके विरक्त हो गए, वृंदावन आ गए। सुख तो अपने भाग्य के व्यक्ति त्याग सकता है, लेकिन दुख नहीं त्याग सकता नहीं। सुख तो सारे लेने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन दुख आपका कोई लेने को तैयार नहीं, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। तो ये नियम है, सुख व्यक्ति त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, और दुख व्यक्ति त्याग नहीं सकता है, वो तो उसको भोगना पड़ेगा। तो आपके भाग्य में पत्नी होगी तो हो ही जाएगी शादी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, तलाक ले लिया, अगले जन्म में उसको पत्नी मिलेगी नहीं। कारण क्या? क्योंकि तलाक हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि पत्नी पसंद आए तो छोड़ दो, पति पसंद आए छोड़ दो, दूसरा कर लो, दूसरा भी पसंद आए तो तीसरा कर लो। ये हमारे शास्त्रों में नहीं है, ये सब पाप की श्रेणी में है। तो जिन्होंने अपनी पत्नी का सन्यासी बनने के लिए कहीं त्याग कर दिया, तब कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसे की पसंद नहीं आई तो त्याग दिया, दूसरा कर लिया, तो ऐसे जो लोग हैं अगले जन्म में उनका विवाह होगा ही नहीं। अगर हो गया तो पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि जैसा कर्म किया पूर्व जन्म में, उसका फल तो दंड यही मिलेगा। और जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं, पुरुषों का या स्त्रियों का, अगले जन्म में उनको कैरेक्टरलेस पति या कैरेक्टरलेस पत्नी मिलेगी। इसलिए कैरेक्टरलेस पत्नी का त्याग नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारे पाप का भोग है, भोग ले, त्याग नहीं करना। इसलिए पति चाहे कैरेक्टरलेस हो, चाहे पत्नी कैरेक्टरलेस भी क्यों ना हो, तब भी हमको पत्नी का पति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में ऐसा ही पाप किया था, पत्नी के साथ धोखा किया था, इसलिए ऐसी पत्नी मिल गई, अब उसको भोगो। तो दुख को त्याग नहीं सकते, बहुत बड़ा दुख है। हमारा पति, हमारी पत्नी कैरेक्टरलेस है, तो पति के लिए, पत्नी के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख है। लेकिन दुख हम त्याग नहीं सकते, सुख का त्याग कर सकते हैं, दुख का त्याग नहीं कर सकते। जो दुख का त्याग करता है, अगले जन्म में वही दुख कई गुना होकर मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में किसी को 10 साल की जेल की सजा मिली है, यदि वो जेल तोड़ के भाग जाए, पकड़ा जाएगा कि नहीं? फिर उसकी सजा 10 साल की होगी, क्या बढ़ जाएगी? 10 साल वो तो पूरे करने हैं, अब एक्स्ट्रा भी जेल मिलेगी, क्योंकि जेल तोड़ के भागा है। इसलिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते, जेल तोड़ के नहीं भाग सकते। यदि भाग गए तो आत्महत्या कहाँ हुई? कारण क्या? आत्मा की हत्या कहाँ की है तुमने? आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती, फिर तुम जन्म लोगे। आत्मा तो मर ही नहीं सकती, शरीर छूटता है, आत्मा तो मर नहीं सकती। तुम तो फिर भी रहोगे आत्महत्या करने के बाद भी।
फिर दुख पाओगे, वही दुख अब कई गुना होकर के आएगा। जिन्होंने गर्भ हत्या की है, अगले जन्म में संतान ही नहीं होगी, यदि होगी तो बीच में मर जाएगी। ये होगा कर्मों का फल। इसलिए कभी पाप नहीं करने चाहिए। दुख तो हमको भोगने पड़ेंगे, चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, अर्थात चाहे आत्महत्या कर ले, चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, चाहे तो जितना भाग, किस्मत तेरे साथ चलेगी, चाहे ले वैराग। सुख दुख तुम्हारे पास आएंगे कर्मों के अनुसार, लेकिन सुखों के त्याग में तुम स्वतंत्र हो। चाहे तो भोग लो और चाहे तो त्याग दो, लेकिन दुखों में ये नियम नहीं। दुखों में तो भोगना कंपलसरी है, त्याग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। हम ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करते हैं, बाकी मंत्रों की एक एक माला करते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कर रहे हैं। आप जैसे हम 2 माला का नियम दिया गुरु मंत्र का, ये जरूरी नहीं कि 2 ही करनी है, चाहे तो आप 100 कर लो, दिन भर बैठे रहो, करते रहो। ये तो 2 माला का नियम का मतलब है कि 2 से कम कभी नहीं करना। यदि आपके पास अधिक समय है बैठने का, वैसे तो होता नहीं गृहस्थों के पास, इसलिए गृहस्थों को तो कहा गुरु मंत्र सुबह शाम कर लिया बैठकर, जितना तुम्हारे पास समय हो, 10 मिनट 20 मिनट, उसके बाद तो दिन भर नाम जाप करो। लेकिन यदि किसी के पास समय ज्यादा हो तो कोई नहीं कर सकता गुरु मंत्र बैठकर। 2 माला करे, 3 करे, 6 करे, 10 करे, 20 करे, 50 करे, 64 करे, बैठे बैठे करो। लेकिन जब उठ गए फिर नहीं, फिर तो नाम जाप, चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप करो, मंत्रों का जाप नहीं। मंत्रों का जाप तो बैठ के करो, वो गृहस्थों के पास इतना समय बैठने का नहीं होता, इसलिए 2-2 माला दी जाती हैं, 3-3 माला कर लो, बाकी नहीं। बाकी तो चलते फिरते उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें। तो आपके पास ज्यादा समय है बैठकर करने का, तो बहुत अच्छा, ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं करना मंत्रों का जाप। यदि आप सोच रहे कि मैं चलते फिरते दिन भर गुरु मंत्र ही करता रहूं, यदि वो मंत्र है तो मंत्रों का जाप चलते फिरते ना करें। अगला प्रश्न, गंगा किनारे संस्कार वाले जिस लोक में जाते हैं, जिनका ब्रज भूमि में संस्कार होता है, उनका नियम भी क्या गंगा संस्कार जैसा होता है? उससे भी बढ़कर होता है। यदि ब्रज में संस्कार हो जाए, उससे भी बढ़कर है। ये भगवान का धाम है और गंगा जी तीर्थ है। तीर्थों की अलग महिमा, धाम की अलग महिमा। तीर्थों से ज्यादा महिमा धाम की होती है। धाम कौन कौन से है तो सुन लो। हरिद्वार तीर्थ है, ऋषिकेश तीर्थ है, बद्रीनाथ धाम है, सरजू तीर्थ है, अयोध्या सप्तपुरियों में, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका रामेश्वरम ये धाम है, और बाकी नदियां सब तीर्थ हैं। सरोवर जैसे कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर है, इसी प्रकार पुष्कर में पुष्कर सरोवर है, पंपा सरोवर है, ये सब तीर्थ कहलाते हैं। जहां पर स्नान किया जाता है उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां पर दर्शन किए जाते हैं उसको धाम कहते हैं। जैसे बद्रीनाथ आप स्नान करने जाते हैं कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो दर्शन करने जा रहे हो तो धाम है। जगन्नाथपुरी आप स्नान करने जाते हो कि दर्शन करने हैं? दर्शन करने, वो भी धाम है, क्योंकि धाम है। धाम में दर्शन किए जाते हैं और तीर्थ में स्नान। हरिद्वार किस लिए जाते हैं आप? स्नान करने। कुरुक्षेत्र स्नान करने। तो जहां आप स्नान करने जाते हैं, जहां स्नान का महत्व है उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां दर्शन का महत्व है उसको धाम कहते हैं, और जहां पर बसने का महत्व है उसको घर कहते हैं। तो वृंदावन क्या है? निज घर श्यामा श्याम, ये भगवान का घर है। तो घर की सबसे ज्यादा महिमा है, भगवान का घर है। तो बच्चा स्नान करता छोटा सा, मां स्नान कराती है, यह है तीर्थ।
और मां गोद में बैठाती है, मां गोद में बैठाती है, अपना दुग्ध पान कराती है। तो ये क्या है? ये घर है। महिमा किसकी ज्यादा है? घर की। तो वृंदावन घर है और घर में वास किया जाता है, इसलिए ब्रजवास की महिमा। ना यहां दर्शन की महिमा है और ना यहां स्नान की महिमा, यहां महिमा है बसने की। बसो, इसलिए कहा गया है ब्रजवास। कोई कहता हमने उसका वास ले लिया हरिद्वार का, वहां तो स्नान करने जाओ, फिर आ जाओ। बसना है तो कहां? धाम में, भगवान के घर में। ये घर है, निज घर श्यामा श्याम। तो गंगा किनारे संस्कार वाले जिस लोक में जाते हैं, किस लोक में? अच्छा, तो अगला प्रश्न है, इससे पहले है हाँ, जिसका ब्रज भूमि में संस्कार होता है उसका नियम भी क्या गंगा संस्कार जैसा है? उससे कई गुना अधिक बढ़कर। और आपने पूछा गंगा किनारे संस्कार वाले किस लोक में जाते हैं? कोई नियम नहीं। राम भक्त है, राम लोक में साकेत में जाएंगे, कृष्ण भक्त हैं तो गोलोक धाम है। तो जो जिसका भक्त है वहीं जाएगा। अगला है